हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, तो हम बीमारी से हमेशा दूर रहेंगे। बीमारी हमारे पास भी नहीं होगी। दोस्तों, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे दोस्तों दूर ही भगा देगी। अगर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना लीजिए। आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ दिनचर्या में बदलाव करके आप उसके बाद कुछ नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बना सकते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं और बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में उस दिनचर्या के बारे में जानते हैं और कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में जानते हैं और उनका सेवन कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप सिर्फ़ 3-4 महीने प्रैक्टिकल के तौर पे इसे ट्राई करके देख लीजिए। पहले आप शुरुआत करिए सुबह उठने से। सबसे पहले दोस्तों आप सुबह उठने की आदत डालिए। सुबह का मतलब दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 3 से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि आज के समय में सब लोग लेट सोते हैं और आपको नींद भी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो 5 से 6 बजे के बीच ज़रूर उठ जाइए। गर्मी और ठंडी में समय चेंज हो सकता है। अगर ठंडी का समय है तो 5 से 6 बजे, गर्मी का समय है तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। उठने के बाद सबसे पहला काम करिए दोस्तों, उठने के तुरंत बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। लेकिन रात को ब्रश करके सोइएगा जिससे आपके मुँह में कोई अन्न का कण ना रहे। तो इसके बाद उठने के बाद बासी मुँह पानी पीना है। तो रात में जो मुँह में आपके सलाइवा इकट्ठा हुई एक प्रकार की पाचक रस है। एक प्रकार से शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगी और पानी के साथ हमारे पेट में जाएगी तो दोस्तों डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगी। तो 1 से 2 गिलास जब बासी मुँह पानी पीते हैं, तो इससे दोस्तों क्या होता है, गैस एसिडिटी से बचाता है और हमारे तुरंत शरीर को एनर्जी मिल जाती है। पानी पीने के बाद थोड़ा इधर-उधर टहलिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 बजे 2 घंटे जम करके 5 से 7 बजे 2 घंटे जम करके आपको क्या करना है, 2 घंटे जम करके उगते हुए सूरज के सामने, घर में नहीं, अंदर, बाहर, खुले पार्क में नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक आप करिए 5 से 6 किलोमीटर डेली या दौड़ लगाइए। जिस उम्र में आप हैं अपने उम्र के हिसाब से करिए। दंड बैठक मारिए, सपाट करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। 2-3 योगा प्राणायाम करिए जैसे सूर्य प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भंत्रिका। इसके सब करने के बाद 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है। मेडिटेशन रोज़ करना है। दोस्तों, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें 1.5 से 2 घंटे कब करना है? उगते हुए सूरज के सामने। उगते हुए सूरज के सामने ये जो सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, पक रहे हैं, तो दोस्तों उसमें भी हेल्प करती है। ये सब करने के बाद वहीं पे दोस्तों अपने बालों की सुरक्षा देने के लिए शीर्षासन ज़रूर करना चाहिए। शीर्षासन करिए, शरवागासन करिए। ये सारी चीज़ें आपको 1.5 से 2 घंटे डेली कंटिन्यू में करना है। इसके बाद घर आइए। घर आने के बाद अगर आप चाय के प्रेमी हैं, तो चाय मत पीजिए। उसके स्थान पर आप अदरक पानी का सेवन कर सकते हैं। उसमें तुलसी डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, इसे आप ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों रात के समय में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और उसे सुबह 1 चम्मच थोड़े से पानी में भिगो करके आप उसे दोस्तों पानी को पी लीजिए सुबह-सुबह और उस मेथी दाना को चबा लीजिए। उसके 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो मौसम के हिसाब से 2 फल आते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं।
पहला फल है दोस्तों जुलाई अगस्त में आना शुरू हो जाता है, वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो 1 से 2 आंवला ऐसे आप खा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, तो दोस्तों जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है, तो आप 1 सेब खाली पेट से खा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं ले पा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें रात में भिगो दीजिए, आप सुबह खा सकते हैं। जैसे हो गया काला चना, हरी मूँग, कद्दू का बीज, तरबूजे का बीज, खरबूजे का बीज, इन सारी चीज़ों को रात में क्या करना है, भिगो देना है और सुबह दोस्तों आप खाली पेट आप चबा-चबा के खा जाइए। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है, ये सब चीज़ें खाने के बाद 2-3 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएँगे-पिएँगे। ये तो हो गया आपका सुबह-सुबह की शुरुआत और सुबह हमें चाय कभी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट तो बिल्कुल चाय नहीं पीना चाहिए। चाय के स्थान पर दोस्तों आप अदरक पानी का सेवन कर सकते हैं, वही फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके स्थान पर अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है, तो जीरे पानी का सेवन कर सकते हैं, अजवाइन पानी का सेवन कर सकते हैं, ये सारे पानी का आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर का आपको खाना लेना है। दोपहर के खाने में दोस्तों सारी चीज़ें होनी चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी आप ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान दीजिए, दोपहर के खाने के बाद अगर आपके घर पे दही है, तो दही ज़रूर खाइए। दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही चाहिए, लेकिन ये आपके घर की पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। इस दही में दोस्तों क्या होता है, प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो हमारे आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दही को ऐसे मत खाइएगा। अगर आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तो दोस्तों इसी में ये जो पान में खाया जाने वाला चूना है, तो 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला के खाएँगे तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बनेगी। आपको कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। लेकिन दोस्तों चूना किसे नहीं खाना है? जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई थी या जिसको किसी को पथरी की शिकायत है, उन्हें चूना नहीं खाना है। तो दोस्तों वो क्या मिलाएँगे? तो दोस्तों वो गुड़ मिला सकते हैं। थोड़ा-सा देसी गुड़ मिला लीजिए 50 ग्राम, दही का स्वाद भी बढ़ बढ़ जाएगा और दही की कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। 1 कटोरी दही आपको चाहिए और उसके बाद दिन भर में हमें 1 प्लेट मौसमी सब्जियों का सलाद खाना चाहिए। सलाद ज़रूर खाएँ दोस्तों, लेकिन ये सलाद खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जब कभी दिन में आपको अच्छी सी भूख लगे, 1 प्लेट सलाद काटिए और इसे खा जाइए, लेकिन इसे खाने के साथ नहीं खाना है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। दिन भर में दोस्तों 1 से 2 फल हमें चाहिए, मौसमी फल चाहिए। सीज़न वाइज़ जो फल हों तो सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे फल हैं जो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सीज़न वाइज़ मिलते हैं। जैसे बेर हो गया, इस सीज़न में दोस्तों मिलती है, गाँव में अगर है आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जामुन हो गया आपको मिलती है, इसे भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे आँवला हो गया, नींबू हो गया, कुछ ऐसे फल हैं, आम हो गया, जो मौसमी फल हैं, हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, गाँव में इसके पेड़-पौधे पाए जाते हैं। अगर पेड़-पौधे नहीं हैं तो दोस्तों ये पेड़ आप लगा लीजिए। तो दिन भर में हमें 1 फल ज़रूर लेना चाहिए। अब रात का अंत हमें 1 गिलास दूध से करना चाहिए। अगर आप गाँव में हैं, आपके घर गाय-भैंस है, तो दोस्तों 1 गिलास दूध रात में ज़रूर पीजिए और रात के खाने को अवॉइड करिए या रात का खाना आप जल्दी खाइए। जल्दी खाने का मतलब सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए और रात का खाना ना के बराबर खाना है। सिर्फ़ हमें दूध पी के ही रात में सोना चाहिए। तो 1 गिलास दूध चाहिए, दूध को ऐसे सादे नहीं पीना है। दोस्तों मौसम के हिसाब से उसमें कुछ मिला लीजिए सीज़न के हिसाब से। अगर ठंडी का सीज़न है, तो उसमें हल्दी वाला दूध बना के पीजिए। हल्दी वाला दूध कैसे बनाएँ इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी है। ठंडी के सीज़न में कुछ दिन हल्दी वाला दूध पीजिए, ठंडी के सीज़न में कुछ दिन आप दालचीनी वाला दूध पीजिए, गर्मी आ जाए तो सौंफ वाला दूध पीजिए, हरी इलायची वाला दूध पीजिए। बारिश का सीज़न आ जाए तो दोस्तों बारिश के सीज़न में कभी-कभी मुनक्के वाला दूध ले लीजिए, कभी-कभी त्रिफला दूध ले लीजिए। इससे सबसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी सब दूर हो जाती है। तो इस तरह से दिनचर्या रख के दोस्तों आप हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।